वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं फार्माकोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। तो ये टोटली हमारा बेस होगा फार्माकोलॉजी का जो लेक्चर ये फर्स्ट है, क्योंकि तो ये टोटली बेस होगा कि इंट्रोडक्शन क्या है फार्माकोलॉजी, क्या क्या है, कहाँ से निकल के आई है, या इसके और क्या क्या ब्रांचेज हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोलॉजी से आपको क्या समझ आता है? जहाँ भी लॉजी आता है उसका मतलब तो स्टडी होता है, और फार्मा मीन्स आप क्या समझते हैं? फार्मा मीन्स होता है ड्रग। अगर हम फार्मा की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है फार्माकोलॉजी जो है। इसमें फार्मा वर्ड अलग होता है, फार्माकॉन, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, और लोगस अलग होता है, या लॉजी। लॉजी मीन्स क्या होता है हमारे पास? स्टडी। तो जहाँ भी हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, कि जैसे कि हम ड्रग की स्टडी में क्या क्या स्टडी करेंगे कि ड्रग जो है वो क्या एक्शन कर रहा है बॉडी पे, तो उसे हम फार्माकोलॉजी बोलेंगे। तो फर्स्ट लाइन ही देखिए, फार्मा मतलब ड्रग, लॉगस मीन्स नॉलेज। फार्माकोलॉजी द स्टडी और साइंस ऑफ ड्रग, मतलब फार्माकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। देन हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी। इट इज़ ए साइंस ऑफ ड्रग ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और लॉगस इसका मतलब होता है साइंस या स्टडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम, मतलब कोई ड्रग या कोई मेडिसिन एक लिविंग सिस्टम पे क्या एक्शन कर रही है उसे ही हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें उसकी स्टडी करेंगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब अगर हम इसकी पूरी हेडलाइंस की बात करें कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने कोई ड्रग लिया तो उसके बारे में हमें क्या क्या पढ़नी है, तो सबसे पहले हमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना होता है, प्रॉपर्टीज़ उसकी फिजिकल एंड केमिकल। देन हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना होता है उस ड्रग का। देन हमें उसका इंडिकेशन पढ़ना होता है कि हम किसे किसे उसे दे सकते हैं, देन उसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसके, देन एडवर्स इफेक्ट, और लास्ट में हमें पढ़नी होती है नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस ड्रग को देने के लिए नर्सेज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो हमें पढ़नी होती है। तो इसी सिक्वेंस में हम पूरा फार्मा पढ़ते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न में हमें एग्ज़ाम में लिखना भी होता है, और यही एक पैटर्न भी है जिसे हमें याद होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब फार्माकोलॉजी क्या है? तो फार्माकोलॉजी क्या है? इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग। ये एक ड्रग की साइंस है जिसमें हम मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसको मेनली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके दो ब्रांचेस निकल के आते हैं। दो ब्रांचेस कौन कौन से निकल के आएंगे? फर्स्ट ब्रांच होगा इसका फार्माकोकाइनेटिक्स, और दूसरा होगा फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स से हम पीके निकाल सकते हैं, पी फॉर फार्मा, और के काइनेटिक्स, मतलब कि यहाँ पे पी के मतलब बॉडी डज ऑफ ड्रग। जो बॉडी है हमारी वो ड्रग के साथ क्या कर रही है उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, और फार्माकोडायनेमिक हम तब बोलते हैं जब ड्रग क्या कर रहा है हमारी बॉडी के साथ, उसको हम फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा भी याद रखा जा सकता है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है? पीके मतलब बॉडी डज टू ड्रग, एंड फार्माकोडायनेमिक क्या है? ड्रग, यहाँ ड्रग पहले आएगा ऑन द बॉडी। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में भी, कि फार्माकोकाइनेटिक्स जैसे आ गया तो उसमें आपको देगा बॉडी डज टू ड्रग या ड्रग डज टू ऑन बॉडी। तो इसमें से आपको याद होना चाहिए कि अगर डायनेमिक है तो वो वहाँ पे ड्रग एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी पे, और जहाँ काइनेटिक्स है वहाँ पे क्या है? जो बॉडी है वो एक्ट कर रही है हमारे ड्रग पे। तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में जैसे हमने कोई मेडिसिन ली, तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर गई तो हमारी बॉडी उसके साथ क्या करेगी? तो फर्स्टली वो डाइजेस्ट होगा, देन वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जैसे हमें हेडेक हो रही है तो हेडेक का अलग रिसेप्टर साइट होता है, अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो हमें कैसे मेडिसिन को कैसे पता है कि कहाँ एक्ट करना है? तो उसके लिए अलग अलग मेडिसिन की अलग अलग साइट होती है जहाँ पे वो एक्ट करता है। तो फर्स्टली वो हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगा, देन वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब वो अपनी साइट पे जाएगा जहाँ उसे एक्ट करना है। देन वो मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोल मतलब उसने जैसे कि फिर वहाँ पे फार्माकोडायनेमिक होगी, मतलब ड्रग हमारी बॉडी पे एक्ट करेगा वहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर से मिलके। उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब अब वो ड्रग वर्क कर चुकी है तो अब उसे मेटाबॉलाइज करना है हमें, कि वो हमारी बॉडी से अब रिमूव करने का प्रोसेस आ रहा है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए वो जाती है लिवर के पास, तो लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है। देन वो जाती है किडनी के पास, किडनी वहाँ पे फिल्ट्रेशन के थ्रू उसका एक्सक्रीशन करता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे 4 टॉपिक्स आते हैं जो हमें कवर करने होते हैं। आगे कुछ हेडिंग्स दी गई हैं इसकी।
जो हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ इसके ब्रांचेस के बारे में हम बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारी क्या 4 हेडिंग्स आएंगी: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट वाला एक्सक्रीशन। और फार्माकोडायनेमिक में मैंने क्या बताया कि ड्रग क्या कर रही है बॉडी पे, तो ड्रग वाला मतलब कि बस उस साइड पे गई और उसने वहाँ पे रिसेप्टर से अटैच होकर क्या क्या चीज़ें की, वो फार्माकोडायनेमिक में आता है। तो होप ये आप सभी को क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ब्रांचेस की बात करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ 2 ब्रांचेस देखे, तो यहाँ अब हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे जो मैंने आपको बताया। जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स इट इज़ ए स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स कि हमारी बॉडी में जब हमने ड्रग लिया है, कोई मेडिसिन ली है, तो वो कैसे मूवमेंट कर रही है। तो फर्स्टली जब हम उसे लेते हैं तो वो हमारे लिए एब्जॉर्ब होती है डाइजेशन के बाद, देन वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाएगी जहाँ पे उसका वर्क उसे करना है। देन उसने वर्क कर लिया, फार्माकोडायनेमिक हो गया, अब वो मेटाबोलाइज होगी और मेटाबोलाइज के बाद हम उसका एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है, किडनी की जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो ही उसे फ़िल्टर करके रिमूव करती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बॉडी का क्या ट्रीट करने का क्या वे है, कि वो मॉलिक्यूल को कैसे स्टार्टिंग से लेके टिल द रिमूवमेंट ऑफ द बॉडी, तो वो कैसे कैसे प्रोसेस कर रही है। अब फार्माकोडायनेमिक में क्या आएगा, द स्टडी ऑफ हाउ ए ड्रग एक्ट ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द फार्माकोलॉजी रिस्पॉन्स एंड ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स। फार्माकोडायनेमिक में क्या आएगा कि लिविंग थिंग जो है, लिविंग ऑर्गन जहाँ पे गया है, वो जहाँ पे मेडिसिन गई है पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे उसका रिसेप्टर था, एज लाइक हमें फ़ीवर हुआ है या हमें हमारा पैर में दर्द हो रहा है, हेड में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा। या हमें स्टमक एक हो रहा है तो वहाँ अलग अलग रिसेप्टर होंगे, तो वहाँ पे जाके वो पर्टिकुलर जो वर्क कर रहा है उसको हम फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि दो ब्रांचेज हैं, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक से आपको याद रखना है ड्रग डज ऑन द बॉडी, मतलब मेडिसिन जो हमने ली है वो हमारी बॉडी के साथ क्या रिएक्ट करे उसको डायनेमिक बोलेंगे। काइनेमिक जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ जो रिएक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं। देन हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं कि सोर्सेज क्या है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है कि सोर्सेज ऑफ ड्रग, ड्रग के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो अलग अलग सोर्स होते हैं ड्रग को। सोर्स मतलब वो क्या होता है, सोर्स मतलब होता है कि हम उसे कहाँ से ले रहे हैं। तो हमारे लिए जो मैक्सिमम हम ड्रग देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट्स का यूज़ होता है। तो प्लांट्स में जैसे कि हमने बहुत सारे नॉर्मल मेडिसिन्स में सुना होगा कि तुलसी यूज़ की जाती है, तो एज़ लाइक बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं ड्रग्स को बनाने में। तो प्लांट्स में क्या-क्या, जैसे एल्कलॉइड है, तो एल्कलॉइड मेडिसिन्स बनाने के लिए हमें मॉर्फिन चाहिए, एट्रोपिन चाहिए, क्वाइनाइन, एस्पाइरिन, एफ्रीडिन, ये सारी चीज़ें चाहिए। जैसे ग्लाइकोसाइड्स हैं, तो ग्लाइकोसाइड्स हम क्या बनाते हैं, डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ये मेडिसिन हम बनाते हैं। एनिमल से हम क्या लेते हैं, इंसुलिन और हिपैरिन। इंसुलिन हम कब काम में आता है, इंसुलिन हमारे काम में आता है जब कि किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ होता है, जिसको कि टाइप 1 का डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ होता है, मतलब शुगर हुआ होता है, तो वहाँ पे इंसुलिन हम यूज़ लेते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है पेशेंट को। तो जो इंसुलिन होती है वो मेनली हम ह्यूमन से लेते हैं, मतलब किसी एनिमल से लेते हैं। अब हम बात करें हिपैरिन, तो हिपैरिन क्या होता है, हिपैरिन एक ब्लड थिनर होता है, आगे हम इसको भी पढ़ेंगे कार्डियक में। हिपैरिन जो होता है वो ब्लड को थिन करने का काम करता है। तो हिपैरिन भी हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिपैरिन हम हॉर्स से लेते हैं, मतलब कि घोड़ों के हिपैरिन को हम ह्यूमन बॉडी में यूज़ करते हैं, तो वो भी एनिमल सोर्स हो गया। देन मिनरल कुछ सोर्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये भी मेडिसिन के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी यूज़ करते हैं हम ड्रग बनाने में। एज लाइक हमें पता है कि जितनी भी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन्स होती हैं वो बैक्टीरिया या वायरस से ही बनी होती हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके भी, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे मेडिसिन जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होते हैं, एंटीवायरल, एंटीफंगल, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। देन आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या आता है, हाइड्रोमॉर्फिन और हाइड्रोकोडेन। अब सिंथेटिक में क्या आता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग यूज टुडे आर सिंथेटिक, मतलब जितनी भी अभी की मेडिसिन हम यूज़ करें वो सिंथेटिक हैं, जैसे कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल। तो सोर्सेज मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अगर आप सोर्सेज समझ लेंगे तो हेडिंग्स आप खुद बना के लिख लेंगे। जैसे कि सोर्सेज मतलब होता है कि आप मेडिसिन कहाँ से बना रहे हैं, मेडिसिन का मेन सोर्स क्या है। तो मेडिसिन का मेन सोर्स होता है प्लांट। हम मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिनको हम प्लांट की हेल्प से बनाते हैं।
एनिमल से, एनिमल में क्या है, इंसुलिन और हिपेरिन। मिनरल से जैसे मैग्नीशियम सल्फेट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये तो हम मैक्सिमम चीज़ें देखते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह। सेमी सिंथेटिक होते हैं और सिंथेटिक, इतने सोर्सेज होते हैं हमारे पास ड्रग को मतलब बनाने के। फर्स्ट प्लांट, सेकंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, ये सारे ही आपको याद रखने हैं। देन हम आगे बात करते हैं। अब आता है फॉर्म की, फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। अगर कोई ड्रग है तो उसके कितने फॉर्म हो सकते हैं। तो दुनिया में किसी भी चीज़ के तीन ही फॉर्म होते हैं, हमें जैसे कि पता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इसी तीनों फॉर्म में वो होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे, सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन जो सॉलिड फॉर्म में होती है वो दिया है हमारे पास एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होती है, इट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू डिजॉल्विंग ड्रग इज अल्कोहल और वाटर एंड अलाउिंग द सॉल्यूशन टू इवेपोरेट, रेसिड्यू इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। मतलब ये एक डिजॉल्विंग ड्रग होता है जो कि अल्कोहल या वाटर में पूरी तरह से ये घुल जाएगा, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। देन पिल्स आती है, पिल्स तो हमें पता है क्या होती हैं। इट मीन्स ए टैबलेट, मतलब एक टैबलेट की तरह होती है जो रोल में आती है, मतलब कि जो हम रोलिंग में देखते हैं उन्हें पिल्स बोलते हैं। ये स्क्वायर शेप में होती हैं। देन पाउडर, पाउडर क्या होते हैं, पाउडर भी हम ही सबको पता है, दीज आर फाइनली ग्राउंड ड्रग। जो ड्रग होती हैं उन्हें हम बहुत छोटे पार्ट्स में क्या ब्रेक डाउन कर देते हैं। सपोजिटरी क्या होती है, लिक्विफाइड बॉडी टेम्परेचर पे, मतलब जब हम इसको, जैसे कि किसी भी बॉडी में हमने इंसर्ट इसको किया, जैसे कि हम मेनली इसको रेक्टल देते हैं, सपोजिटरी जो होती है, तो हमने सपोजिटरी दी है तो उसमें क्या होगा कि वो जब बॉडी टेम्परेचर पे जाएगी तो लिक्विफाइड हो जाएगी, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो कर जाएगी। ऑइंटमेंट फॉर्म में होता है, दीज आर द ड्रग सेमी सॉलिड होते हैं ये फैटी। देन आता है कैप्सूल, कैप्सूल ड्रग होते हैं जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। लोजन, लोजन होते हैं कि जो मतलब धीरे धीरे जब हम माउथ में डालेंगे तो बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कि तुरंत डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे माउथ में, तो उन्हें लोजेन बोलते हैं। और टैबलेट, टैबलेट तो हम सभी जानते हैं, जो हम मैक्सिमम तौर पे यूज़ करते हैं। ये इंट्रिक कोट होता है इसके ऊपर, टैबलेट के ऊपर, और ये नॉन डिजॉल्विंग होता है इंटेस्टाइन में, वेयर ड्रग रिलीज टेक प्लेस, यहाँ पे ये जाके रिलीज होता है। तो क्या क्या था, पिल्स, पाउडर, ऑइंटमेंट, लोजन, टैबलेट, ये सारे हेडिंग सॉलिड में आते हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विड की, तो कि लिक्विड में कैसी कैसी मेडिसिन आती हैं। तो लिक्विड में फर्स्ट आता है टिंचर। टिंचर क्या होता है, डाइल्यूटेड एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग, मतलब जो एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ा था कि जो ड्रग में डिजॉल्व हो सकता है उसे ही हमने डिजॉल्व कर दिया है अल्कोहल में, तो उन्हें हम टिंचर कहते हैं। सिरप क्या होता है, सिरप होता है जिसमें शुगर का सॉल्यूशन होता है, उसको हम शुगर बोलते हैं। एक्सटेर क्या होता है, ड्रग सॉल्यूशन मेड विद शुगर, अल्कोहल एंड प्रेजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल भी मिला हो, शुगर भी, और उसे एक प्लीजेंट स्मेल आ रही हो। फिर सस्पेंशन क्या होता है, फाइन पार्टिकल ऑफ ड्रग सस्पेंडेड, एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम लिक्विड फॉर्म में मिला देते हैं। इमल्शन क्या होता है, इट इज़ द सॉल्यूशन मेड बाय सस्पेंशन ऑफ अनमिक्स फैट और ऑयल इन वाटर। जब अनमिक्स फैट या ऑयल को हम मिला के एक सॉल्यूशन में, वाटर में एक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसे इमल्शन बोलते हैं। देन आता है लोशन, ये लिक्विड सस्पेंशन में होता है, इसे हम स्किन पे अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे थे लिक्विड के फॉर्म। लिक्विड के फॉर्म में टिंचर, सिरप, एक्सक्रीचर, इमल्शन एंड लोशन, ये सारे आपके लिक्विड के फॉर्म है। अब हम बात करते हैं रूट की, कि इतनी सारी मेडिसिन हैं, अब हमारे लिए रूट्स क्या क्या होंगे। तो देयर आर वेरियस रूट थ्रू विच ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर। हम बॉडी में, रूट क्या होता है, रूट होता है कि हम बॉडी में कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं मेडिसिन को, तो उसे ही हम रूट बोलते हैं। तो बहुत सारे रूट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे, कि उन्हें किस तरह की रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, उस बेसिस पे अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग रूट से दिया जाता है। तो मेनली थ्री टाइप्स के रूट होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रल रूट। इंट्रल रूट मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब मेडिसिन को हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको इंट्रल रूट बोलते हैं। देन सेकंड होता है हमारा पैरेंट्रल रूट, पहला इंट्रल रूट जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। देन आता है सेकंड पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट में क्या आता है हमारे पास, पैरेंट्रल रूट में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा किसी से भी दें तो उसे हम बोलते हैं पैरेंट्रल रूट, ठीक है। और लोकल रूट, लोकल मतलब इन दोनों के अलावा जब हम कहीं दें तो उसे हम लोकल रूट बोलते हैं। अब यहाँ पे इंट्रल रूट में क्या होगा, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देंगे, मतलब कि यहाँ हम डाइजेस्टिव में दे रहे हैं, यहाँ हम किस में दे रहे हैं, इस अदर किसी में, डाइजेस्टिव के अलावा, और इसमें इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के हम दे रहे हैं, मतलब
बोथ को छोड़ के दे रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में दे रहे थे, ठीक है, इंट्रल में। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके। अब आता है एक एक का हम देखेंगे। देखिए इंट्रल रूट क्या होता है। तो इंट्रल रूट मैंने आपको पहले बताया कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मेडिसिन दे रहे हैं तो इसके एडवांटेज क्या होंगे। ये सेफेस्ट रूट है क्योंकि इसमें स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें इन्वॉल्व एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है तो इसे डाइजेस्टिव सिस्टम में होके फिर इसको जाना होगा एब्जॉर्प्शन के लिए। इससे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, मतलब कि जो पेशेंट है वो खुद से भी इसे ले सकता है। एंड नॉन इन्वेसिव रूट, ऐसा रूट नहीं है कि पर्टिकुलर कोई बंदा ही चाहिए इसको, ये नॉन इन्वेसिव रूट है। ये इसके एडवांटेज हैं। इंट्रल रूट में आप फर्स्टली ये लिख सकते हैं कि इंट्रल रूट वो रूट होते हैं जिनमें जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मेडिसिन को इंसर्ट कर रहे हैं या एडमिनिस्टर कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगे, ये स्लो एक्शन होंगे, इरिटेंट करेंगे कभी कभी इनकी वजह से, क्योंकि ये इरिटेंट कर रहे हैं तो इनकी वजह से वॉमिटिंग भी कॉज हो जाती है और ये एब्जॉर्प्शन पर भी अफेक्ट डालते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना है। अब हम बात कर रहे हैं पैरेंटल रूट क्या होता है। तो पैरेंटल रूट वो रूट होते हैं जब हम इंट्रल रूट के अलावा जैसे कि मसल्स में, म्यूकोसा में, स्किन में, इन सब में देते हैं तो उसे हम पैरेंटल रूट बोलते हैं। पैरेंटल रूट के यहाँ कुछ आपको हेडिंग्स दिए हैं, जैसे इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं हम ट्रांसम्यूकोजल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशन, इंट्रा आर्टियल, इंट्राकार्डियल, इंट्रापेरिटोनियल, ईटीसी। ये सारे पैरेंटल रूट हैं। पैरेंटल रूट मतलब जब हम म्यूकोसा में, मसल्स में, ब्लड में, स्किन में, इन सारी जगह पे दे रहे हैं तो वो पैरेंटल रूट होता है। अब हम आगे चलते हैं, एक एक का पढ़ेंगे। जैसे इंजेक्शन हो गया, तो इंजेक्शन हमें मेनली पता है कि हम 4 पढ़ते हैं। कौन कौन सा होता है, आईवी, आईएम, एससी और आईडी। आईएम क्या होता है, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब जब हम मसल्स में इंजेक्शन को लगाते हैं तो मेडिसिन को हम इंसर्ट करें मसल्स में तो उसे इंट्रामस्कुलर बोलते हैं। तो ये कहाँ होता है, इनटू लार्ज मसल्स, मसल्स यूज्ड। कौन कौन सी मसल्स यूज की जाएंगी, डेल्टॉइड, ग्लूटियस, वेस्ट्रस, लेट्रस, रेक्टस, फेमोरस, ये सारे यूज किए जाते हैं। तो डेल्टॉइड हम कब यूज करते हैं, जब हमें स्मॉल अमाउंट ड्रग का देना होता है। यहाँ पे यू रहेगा, ए हो गया गलती से। ग्लूटियस, ग्लूटियस हम कब यूज करते हैं, जब हमें लार्ज अमाउंट ड्रग का देना होता है। और वेस्ट्रस लेट्रालिस कब यूज करता है, हमें छोटे बच्चे या चिल्ड्रंस में देना होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। डेल्टॉइड, ग्लूटियस और वेस्ट्रस लेट्रालिस। अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया आईएम। अब अलग अलग और आते हैं, कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट यहाँ दिया सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या होता है, जब हम क्यूटेनियस लेयर में लगाते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया, हेपेरिन हो गया, ये सब हमारे क्यूटेनियस लगाए जाते हैं। इंट्राडर्मल आईडी, जब हम डर्मिस लेयर के नीचे लगाते हैं या डर्मिस लेयर में लगाते हैं तो उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। इंट्राडर्मल में क्या लगता है, बीसीजी, हमें सबसे अच्छे से याद रख सकता है बीसीजी, इंट्राडर्मल लगता है। इंट्रावेनस जब हम वेन में लगाते हैं। इंट्रा आर्टियल जब डायरेक्टली हम किसी आर्टरी में लगाते हैं। इंट्राकार्डियल जब हमें हार्ट में देना होता है। इंट्रा एथिकल या इंट्रा स्पाइनल मतलब जब हमें स्पाइनल कॉर्ड में देना है तो ये सब ऑर्गेनाइड स्पेस में देते हैं। इंट्रा ऑसियस जब हम जॉइंट में देते हैं। इंट्रा पेरिटोनियल पेरिटोनियम में देते हैं। इंट्रामेडुलरी बोन मैरो में। ये सारे इंजेक्शंस के टाइप्स हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्राकार्डियक, इंट्रा एथिकल, इंट्रा ऑसियस। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, इंजेक्शंस के। अब हम आगे चलते हैं। अब आता है हमारा लोकल रूट कि लोकल रूट क्या क्या होंगी। तो लोकल रूट मतलब कि ना हम उसको डाइजेशन के थ्रू दे रहे हैं, ना हम उसको किसी मसल्स में या आर्टरी में, कार्डियक में, इन सारी चीज़ों में नहीं दे रहे हैं, तो वो होता है लोकल रूट। लोकल रूट मतलब जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है डर्मल एप्लीकेशन। जब हमने अपने स्किन पे कोई मेडिसिन अप्लाई की है, जैसे कि कोई ट्यूब हो गया, ऑइंटमेंट, तो जब हम वैसे मेडिसिन लगाते हैं तो वो डर्मल एप्लीकेशन होते हैं। इंस्टलेशन होता है जब हम कोई लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन अपने बॉडी में इंसर्ट करते हैं, बॉडी कैविटी में, जैसे कि आई ड्रॉप्स हो गए। इंसर्शन क्या होता है, जब हम किसी सॉलिड फॉर्म के ड्रग को बॉडी ऑरिफिस में डालते हैं, जैसे कि सपोस्टरी की बात की थी हमने, तो वो इंसर्शन होता है। और इनसल्फनेशन क्या होता है, जब हम किसी ड्रग को पाउडर फॉर्म में या वेपर फॉर्म में बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसे हम इंसफ्लेशन कहते हैं। तो हमने 3 तरह के रूट्स की बात की। कौन कौन से रूट हमारे पास थे, इंट्रल रूट, पैरेंटल रूट एंड लोकल रूट। इंट्रल रूट डाइजेस्टिव सिस्टम में, पैरेंटल रूट आईवी, आईएम, ये सारे हो गए, और लोकल रूट में हम अपने
आई में मतलब जितनी भी कैविटी है ऊपर ऊपर से, जैसे कि आई कैविटी है, एयर कैविटी है, उन सब में मेडिकेशन अप्लाई करना है, स्किन पे मेडिसिन डालना है या किसी सॉलिड फॉर्म में, तो वो सारे लोकल रूट के अंदर आते हैं। तो होप जितने भी टॉपिक आज हमने पढ़े हैं आपको क्लियर होंगे। अगर आपको यहाँ कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि फार्मा क्या है, इसके ब्रांचेस क्या क्या हैं और इसके रूट और सोर्सेज क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।